अस्सलामुअलैकुम। गेम ऑफ फॉरेक्स में अगेन आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमने पढ़ लिया कि करेंसीज़ क्या होती हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, और एक जो है भाई उसने कमेंट सेक्शन में हमें बताया कि लिक्विडिटी का आसान जो लुग़वी मायनी है वो पैसा बन सकता है। हम पैसा लिक्विडिटी को लेके चलेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर जिस पे हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वॉलेटिलिटी। अच्छा, जो वॉलेटिलिटी होती है वो क्या होती है? उतार चढ़ाव को वॉलेटिलिटी कहते हैं। आपने ट्रेडिंग की ज़ुबान में सुना होगा कि ये पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल है या फिर आज वॉलेटिलिटी बहुत है। तो वॉलेटिलिटी होती क्या है? अच्छा, जो करेंसीज़ होती हैं, जैसे कि एक इंसान है, कुदरत ने हर इंसान को डिफरेंटली बनाया है। हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है। कोई गुस्सीला होता है, कोई नरम मिजाज होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। ऐसे ही करेंसी की जो होती है ना नेचर, वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। एक पॉइंट की बात बताऊँ या एक मज़े की चीज़, करीब आएँ। अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी नेचर को स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना पेयर सेलेक्ट करें कि जैसे कि डिफरेंट जो पेयर्स होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। अगर आप ऐसा पेयर फाइंड आउट कर लें जो कि बिल्कुल आपकी नेचर के मुताबिक है तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे बहुत ईजीली। जो पार्ट होता है ना 10% टेक्निकल एनालिसिस का, वो बहुत ईजीली कवर हो जाएगा आपसे। मैंने अपने आप को स्टडी किया, मैंने अपनी नेचर को देखा, उसके अकॉर्डिंगली मैंने पाउंड और डॉलर को जो है सिलेक्ट किया, और मेरी जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होती है पाउंड डॉलर में होती है। हम इस टिप के बाद चलते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि जो वॉलेटिलिटी होती है वो क्या होती है। अच्छा, कुछ पेयर्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ होते हैं उनमें कम होती है। उसकी वजह होती है लिक्विडिटी जैसे पैसा, लिक्विडिटी जैसे बाय सेल के ऑर्डर। अब जो यूरो यूएसडी है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लिक्विडेटेड पेयर है। अगर आप आज से 10 साल पहले जाएं तो उसकी मार्केट को देखें, तो पाउंड को देखें वगैरह वगैरह डिफरेंट पेयर्स को देखें, तो वो एक एक दिन में 1000 पिप भी मूव कर जाते थे, 500 पिप भी मूव कर जाते थे। अब पिप क्या होती है? पॉइंट्स होते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो वो इतना ज़्यादा मूव कर लेती थी, मतलब बड़ा मूव कर लेती। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी कम होती थी, मार्केट में पैसा कम होता था। अब आप क्रिप्टो की एग्जांपल ले लें, आपने देखा होगा बिटकॉइन कभी $20,000 जो है ऊपर नीचे हो जाती है, उतार चढ़ाव आ जाता है, तो कभी पंप हो जाती है, कभी डंप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर लिक्विडिटी कम है, पैसा कम है। अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें फॉरेक्स का, तो आप फॉरेक्स में पेयर्स में देखेंगे कभी कभी तो 20 या 30 पॉइंट ही मूव करते हैं डेली की बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आजकल जो है पार्टिसिपेंट फॉरेक्स में बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी एक अलग से डेजिग्नेशन है जो फॉरेक्स में होती है, या फिर क्रिप्टो जो फॉरेक्स जो भी मार्केट है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी है, उसमें भी अलग से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में आगे मैं बताऊंगा कि डिफरेंट नीचेज में कैसे कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो आप देखें कि यूरो यूएसडी या पाउंड कभी कभी 20, 30 या 40 पे मूव करते हैं। उसकी वजह क्या है? इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है और मार्केट की जो मूवमेंट है वो कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग होती है, उतार चढ़ाव। इसीलिए हमें इसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना पड़ता है। वो एक्ट कैसे करेंगे वो भी अगेन आगे आने वाली वीडियोस में ही बताया जाएगा। लेकिन इस टाइम पे जो हमारा टॉपिक था वॉलेटिलिटी, आई होप कि आपको भी समझ आ गई होगी कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, उतार चढ़ाव तेज़ी से होना। अभी फिर उसकी मिसाल दूंगा, या फिर गोल्ड की मिसाल ले लें। गोल्ड जो है वो आप कहेंगे कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो फिर वो इतना केस क्यों मूव करता है? तो आप देखें कि अगर पहले जो मार्केट होती थी आज से 4, 5, 6 साल पहले, तो गोल्ड फ्रीक्वेंटली 500, 600 पे भी, 1000 पे भी इजीली मूव कर जाता था। आजकल बहुत कम करता है, कि मतलब पहले अगर वीक में 2-3 दफ़ा मूव करता था, तो अब वीक में एक दफ़ा इतना मूव देता है या फिर कम ही होता है। आप उसके साथ कंपेयर भी करके देख लें कि मार्केट अब कम मूव होती है, लेकिन फिर भी गोल्ड एज़ कम्पेयर टू अदर पेयर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। उसकी वजह लिक्विडिटी ही है, लिक्विडिटी पैसा, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। तो आई होप वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।